पंजाब एक स्वतंत्र सिख राज्य था। 1848 में अंग्रेजों के पूर्ण अधिकार में आने से पहले पंजाब एक स्वतंत्र सिख राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा निर्मित सतलुज नदी से सिंध नदी के उस पार पेशावर और खैबर के दर्रे तक, आप समझ लीजिए पेशावर और खैबर कहां हैं, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं साहब। पेशावर की बात आ रही है, खैबर के दर्रे की बात आ रही है। इतने बड़े साम्राज्य से लेकर कहां तक महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य था, तो कह रहे हैं लद्दाख तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसकी सेना नेपोलियन की सेना के कुछ फ्रेंच जनरलों द्वारा प्रशिक्षित थी। गुलाब सिंह, हरि सिंह नलवा, ये महाराजा रणजीत सिंह के विख्यात सेनापति थे। इनके उत्तराधिकारियों की एक एक करके हत्या करवा दी गई, जिसमें राजा ध्यान सिंह, राजा गुलाब सिंह। आज जो कश्मीर की समस्या है, ये पूरा क्षेत्र कभी महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र था। जो लोग आज कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, ये मूलतः सिखों के शासक के रूप में जाना जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह का क्षेत्र है। हमें इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये बहुत बहुत गंभीरता से इस बात को आगे बढ़ाने की बात है कि पंदा वीर वैरागी को पंजाब को मुस्लिम सत्ता से मुक्त करवाने के लिए अपने मिशन को पूरा करने का काम किया था, परंतु उन्होंने किस प्रकार 800 साथियों और उनके बेटे को तलवार के माध्यम से शहादत की घाट उतार दिया था, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों ने एक एक करके महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों को, सिपासलारों को, सैनिकों को, उनके सेनापतियों को मारने का काम किया। और जो एक बड़ा आंदोलन उठा, उसमें पंजाब की एक बड़ी भूमिका है। स्वतंत्रता के आंदोलन में हमें, जहां महाराजा रणजीत सिंह को हम याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, वहां वीर बंदा सिंह बैरागी को याद करते हैं और सिख परंपरा को नमन करते हैं, हमारी गुरु परंपरा को नमन करते हैं। सरदार भगत सिंह ने उस परंपरा को गौरवान्वित किया। भारत अपने स्वाधीनता आंदोलन में इस 75वें वर्ष में इस बात को कभी ना भूले कि अंग्रेजों की वह नीति आज भी चलाई जा रही है। अंग्रेजी मानसिकता को जीने वाले लोग आज भी फूट डाल और राज्य करो नीति कर रहे हैं। कभी हमें भाषा के नाम पर लड़वाते हैं, कभी जाति के नाम पर लड़वाते हैं, कभी प्रांतवाद के नाम पर लड़वाते हैं। मुझे लगता है भारत को इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। 75वां स्वाधीनता दिवस तभी सार्थक हो पाएगा जब हम भारत की गुलामी के कारण जानेंगे। मैं भारत की सरकार से भी और आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं, हम स्वाधीनता का आंदोलन, स्वाधीनता के 75 वर्ष अवश्य मनाएं, परंतु ये भी ध्यान में रखें कि क्या हमने आजादी पूरी प्राप्त कर ली? क्या व्यवस्थाएं पूर्णतः स्वाधीन हो चुकी हैं? क्या आज भी हम अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम नहीं हैं? क्या आज भी शिक्षा व्यवस्था पर अंग्रेजी व्यवस्था प्रभावी नहीं है? क्या आज भी विदेशी मानसिकता हमारी रक्षा व्यवस्था में, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में, हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देती? भारत को विदेशी गुलामी से हमें मुक्त करना है, भारत को स्वाधीन बनाना है, परंतु यह संकल्प हमें अवश्य लेना होगा कि भारत को स्वाधीन बनाने के लिए उसको आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना आवश्यक है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संकल्प है, भारत स्वाभिमान का संकल्प है। एक सपना देखा है हमने पतंजलि योगपीठ ने कि हमारा भारत एक दिव्य भारत होगा। दिव्य भारत मतलब आध्यात्मिक उन्नति से युक्त भारत होगा, जहां भारत का एक एक बच्चा प्रातःकाल सुबह उठेगा, योग करेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ के वैदिक ऋचाओं के मंत्रों से यह पूरा राष्ट्र गुंजायमान होगा। एक ऐसे भारत का सपना, एक भव्य भारत का सपना, जहां सब लोग एक साथ मिलकर उन्नति करेंगे।